नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इस प्रश्न का आंसर जानेंगे कि कमज़ोर वर्ग को परिभाषित करते हुए अनुसूचित जातियों व जनजातियों की विशेषताओं, उनकी समस्याएं व मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को बताइए। इसका हम आंसर देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको कमज़ोर वर्ग के बारे में बताया था कि हम कमज़ोर वर्ग किसको कहेंगे, इसको हमने परिभाषित किया था। आज हम परिभाषित करेंगे कि अनुसूचित जातियां या अस्पृश्य जातियां क्या होती हैं। सामान्यतः अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है, अतः इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर की गई है। साधारणतः अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए जिनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियां, दलित वर्ग, बाहरी जातियां और हरिजन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती हैं, किंतु अस्पृश्यता के निर्धारण का यह सर्वमान्य आधार नहीं है। इसका कारण यह है कि अनेक ऐसे जातियां भी हैं जो घृणित व्यवसायों में लगी हुई हैं, परंतु फिर भी उन्हें संवैधानिक रूप से अनुसूचित जातियां नहीं माना गया है। अस्पृश्यता का संबंध प्रमुखतः पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा से है। हिंदू समाज में कुछ व्यवसायों या कार्यों को पवित्र एवं कुछ को अपवित्र समझा जाता रहा है। यहाँ मनुष्य या पशु पक्षी के शरीर से निकले हुए पदार्थों को अपवित्र माना गया है। ऐसी दशा में इन पदार्थों से संबंधित व्यवसाय में लगी जातियों को अपवित्र समझा गया और उन्हें अस्पृश्य कहा गया। अस्पृश्यता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के व्यक्ति स्वर्ण हिंदुओं को स्पर्श नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का तात्पर्य है जो छूने योग्य नहीं है। अस्पृश्यता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने और छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है। स्वर्ण हिंदुओं का अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृश्य लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई। उन पर अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गई और उनके संपर्क से बचने के कई उपाय किए गए। अस्पृश्यों के अंतर्गत वे जातीय समूह आते हैं जिनके छूने से अन्य व्यक्ति अपवित्र हो जाएं और जिन्हें पुनः पवित्र होने के लिए कुछ विशेष संस्कार करने पड़े। इस संबंध में डॉक्टर के.एन. शर्मा, इन्होंने अपनी किताब भारतीय समाज और संस्कृति में उन्होंने लिखा है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उससे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े, कुछ नहाना धोना या अपनी साफ सफाई, वो सब उनको करना पड़े। R.N. सक्सेना ने भी इसी बारे में लिखा है। इनकी जो पुस्तक है वो है भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं। इसमें इन्होंने लिखा कि यदि ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना जाए जिनके छूने से हिंदुओं को शुद्धि करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में हट्टन के एक उदाहरण के अनुसार ब्राह्मणों को भी अस्पृश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में होलिया जाति के लोग ब्राह्मण को अपने गांव के बीच से नहीं जाने देते हैं और यदि वह चला जाता है तो वे लोग गांव की शुद्धि करते हैं। स्पष्ट है कि अस्पृश्यता के निर्धारण में छूने मात्र से अपवित्र होने की बात पर्याप्त नहीं है। हट्टन ने उपयुक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी निर्योग्यताओं का भी उल्लेख किया है जिसके आधार पर अस्पृश्य जातियों के निर्धारण का प्रयत्न किया गया। अपने उन लोगों को अस्पृश्य माना है जो उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हो। नेक्स्ट, स्वर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाइयों, कहारों तथा दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य हो। नेक्स्ट, हिंदू मंदिरों में प्रवेश प्राप्त करने के अयोग्य हो एवं सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि पाठशाला है, सड़क है, कुआं है, इसको उपयोग करने
के अयोग्य हों, घृणित पेशे से पृथक होने के अयोग्य हों। सारे देश में अस्पृश्यों के प्रति एक सा व्यवहार नहीं पाया जाता और न ही देश के विभिन्न भागों में अस्पृश्यों के सामाजिक स्तर में समानता पाई जाती है। तो ये एच.एन. हट्टन ने ये सारी बातें अपनी कास्ट इन इंडिया पुस्तक में बताई है। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार के अनुसार अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। ब्रिटिश काल में अछूतों या अस्पृश्यों को दलित वर्ग के नाम से पुकारा गया। अस्पृश्य जातियों के नामकरण के संबंध में शुरू से काफ़ी विवाद रहा है। इन्हें अछूत, दलित, बाहरी जातियाँ, हरिजन एवं अनुसूचित जाति आदि नामों से संबोधित किया जाता रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति के अत्यंत दयनीय होने के कारण इनके लिए अछूत शब्द के स्थान पर दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। आर्य समाज की मान्यता थी कि ये वर्ग अछूत न होकर दलित हैं, क्योंकि इन्हें समाज ने दबाकर सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा है। इनकी निम्न दशा के लिए वे स्वयं उत्तरदायी न होकर समाज उत्तरदायी है। सन 1931 के जनगणना के पूर्व तक इनके लिए दलित शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। इस जनगणना के समय जनगणना अधीक्षक ने दलित शब्द के स्थान पर बाहरी जातियां शब्द का भी प्रयोग किया। इस शब्द के प्रयोग का कारण यह था कि इन जातियों का भारतीय संरचना में कोई स्थान नहीं था। महात्मा गांधी ने इनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया और इनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया। सन 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गई, जिसमें विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। इन अनुसूची के आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से इन जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द को काम में लिया गया। वर्तमान में सरकारी प्रयोग में इनके लिए अनुसूचित जाति शब्द को ही काम में लिया जाता है। इनके लिए तैयार की गई सूची में जिन अस्पृश्य जातियों को रखा गया उन्हें अनुसूचित जातियां कहा गया। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं।